तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल चैनल पर। वीरेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल का नाम है। और आज हम लोग एनसीईआरटी का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दोबारा से फिर आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम दोबारा से एक बार फिर से एनसीईआरटी जो हमने बीच में बंद कर दिया था कुछ दिनों बाद के टाइम के बाद लगभग लगभग बंद हो गया था, और अब इसमें अपने ही यूट्यूब चैनल पर इस समय पर स्टार्ट कर रहा हूँ और काफी कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। एस ब्लॉक, आज हम लोग एस ब्लॉक करेंगे। पूरा है, 2 लेक्चर हमारे चलेंगे। एक तो बोर्ड पर पूरी क्लास होगी, जो अभी आपको शाम को लेक्चर या सुबह तक, कल तक लेक्चर मिल जाएंगे। और आज से हम लोग क्लास दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं। और एक लेक्चर तो हम वो रेगुलर जो क्लास हमारी होती थी, वो सुबह मॉर्निंग वाली 8 बजे वाली क्लास, उस पर उसी टाइम पर लेक्चर आएगा। एक दोपहर वाला लेक्चर जो एनसीईआरटी वाला है, वो भी आना शुरू हो जाएगा आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए, आज हम लोगों ने काफी कुछ लेक्चर्स हमने काफी पहले पढ़ाया था, और उसके बाद बीच में ब्रेक हो गया था। तो बच्चों की डिमांड थी कि नहीं सर दोबारा स्टार्ट किया है, तो हम लोग फिर से यूट्यूब चैनल पर, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रॉपर अब हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा 100%, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, तो केमिस्ट्री में 180 में 180 नंबर, नीट केमिस्ट्री में नंबर आपके आएंगे 100%। 100% आपके नंबर मार्क्स आएंगे भाई। क्लियर है? चलिए, आइए एनसीईआरटी पहले। एस ब्लॉक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एस एस ब्लॉक एक डब्बा, एस सबसेल में एक डब्बा, इसके में दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। एक का नाम होता है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, एक का नाम होता है सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, इसका नाम क्या होता है? अल्कली मेटल। का नाम होता है अल्कली मेटल बोलते हैं। और दूसरे वाले का नाम क्या होते हैं? अल्कली अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। क्लियर है? एक अल्कली मेटल है, एक क्या है? अल्कली अर्थ मेटल है। आइए मेरे दोस्तों, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर। आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। आइए देखते हैं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए। एस ब्लॉक एलिमेंट में जरा देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन आता है? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में क्या आता है? लिथियम आता है। यहाँ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। याद करने का तरीका क्या है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट को? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट क्या बोलते हैं? लीना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ये होता है। इसका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 है, +1 है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है 1, 1 वैलेंसी होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर टू स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। अगर इनके हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया है, तो स्ट्रांगली बेसिक बनाते हैं। ग्रुप सेकंड के अंदर कौन कौन आता है? जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। ग्रुप सेकंड में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। हम लोग फर्स्ट वाला डिस्कस कर लें। इसमें से अल्कली मेटल में अल्कली मेटल में सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? एबेंडेंट होते हैं। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम है मच लोअर एबेंडेंट होते हैं। फ्रेंसियम हाईली रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। देख लो, बहुत कम टाइम, 21 मिनट तक जिंदा होता है। अल्कली अर्थ मेटल सीजियम एंड मैग्नीशियम, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अल्कली अर्थ मेटल की। पहले हम लोग बात करते हैं अल्कली मेटल का। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बताया डायगोनल रिलेशनशिप में? मैंने आपको बताया डायगोनल रिलेशनशिप में कि भाई लिथियम Pb
मांगे आल से। ठीक है, समझ गए बात को? समझ में आ गई बात? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर जल्दी देखिए आंसर। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ में, और बोरान का सिलिकॉन के साथ। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, ये होता है भाई, ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ में डायगोनली रिलेशनशिप बनाता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ में, बोरान सिलिकॉन के साथ में करता है। ठीक है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप सेकंड रेस्पेक्टिवली एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एलिमेंटल। ठीक है, आइए अब इस फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक नीट का क्वेश्चन है। डायगोनल रिलेशनशिप जो लिखा हुआ वो किस पर डिपेंड करता है, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन रेडियस। लिख दीजिए, चार्ज अपॉन डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशन डीआर बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? जितना चार्ज होगा अपॉन रेडियस, चार्ज बड़ा रेडियस छोटा। जरा देखो ध्यान से, इस पर डिपेंड करता है। ये भी नीट और जेई का क्वेश्चन है, नीट और जेई का क्वेश्चन है, नीट और जेई का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नीट और जेई का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? इस पर डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन रेडियस पर। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट का अगर हम देखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मेरे दोस्तों, NS1 होता है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो चेक करो, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस डायरेक्ट लिखा जाता है इनर्ट गैस, और NS1 होता है। क्या होता है? NS1। NS गैस में देखो वहां पर पहले वाले में क्या लिखा जाएगा? हीलियम लिखा जाएगा। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम वाले में हीलियम हो जाएगा और 2s1 ये बन जाएगा। अगले वाले में देखो 10 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ तक कितना है? 10। हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन, नियॉन आता है, 3s1 होता है भाई। क्लियर है? ऐसे करके बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है मेरे बच्चों, लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए ये होता है पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर है? समझ के बात को? समझ के बात को ना, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है लास्ट में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? समझ गए बात को ना, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। अब क्योंकि ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब आप देख लीजिए, लिथियम है 2,1, सोडियम आएगा तो 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिलीज कर देगा। इसीलिए क्या कहलाता है? ये मोनोवलेंट M प्लस। ये क्या कहलाएगा? मोनोवलेंट M प्लस आयन। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। रिलीज करने वाले के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, यहाँ पर क्या बनेगा? M प्लस आयन बन जाएगा। क्लियर है? समझिए बात को? समझ के बात को जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर सबको बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर। समझ के बात को ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जरा देखिए यहाँ पर, एटॉमिक टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आयोनिक की बात कर लें, आयोनिक रेडियस की बात कर लें। जरा देखो ध्यान से आप, आयोनिक रेडियस अगर ऊपर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो आयोनिक रेडियस, अगर आयोनिक रेडियस, ध्यान दीजिएगा,
आपसे पूछे तो आप बताओगे Li प्लस की छोटी, सोडियम प्लस की बड़ी, के प्लस की बड़ी, रुबिडियम प्लस की बड़ी, सीजियम प्लस की बड़ी। यही तो होगा। ये क्या है? आयोनिक रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? आयोनिक रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आयोनिक रेडियस। अगला सवाल क्या आएगा भाई? अगला सवाल आएगा आयोनिक रेडियस इन एक्वस सोल्यूशन। ये सवाल खूब पूछता है। पानी में जब इसको कर दोगे तब रेडियस क्या होगा? पानी में देखो, जिसका साइज छोटा होगा उसको पानी मॉलिक्यूल खूब सारा ट्रैक कर लेगा। लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। न्यूक्लियस पास में है, नंबर ऑफ सेल्स कम है, पानी वाटर जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। सीजियम का साइज क्या है? लार्ज है। न्यूक्लियस क्या होगा? दूर हो गया। सेल्स क्या होगा? ज्यादा हो गई। न्यूक्लियस से वाटर का अट्रैक्शन क्या हो पाएगा? कम हो पाएगा। इसीलिए उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम प्लस का जो साइज है, एक्वस Na प्लस एक्वस, उसके बाद के प्लस एक्वस, सी एस प्लस एक्वस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइज इंक्रीज करता है व्हाइल गोइंग द लिथियम टू। ये सिंपल की बात क्या है, लेकिन आयनिक में ये बात होगा। अच्छा मेरे दोस्तों, चूंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? इंक्रीज करती हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? इंक्रीज करती हैं। और नंबर ऑफ सेल्स क्योंकि इंक्रीज करती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन अट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसके एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसके एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम अगर हम Ia की बात करें, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लिथियम का, फिर सीजियम का, सॉरी सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, लास्ट में क्या हो जाएगा? सीजियम का। ये क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए लिथियम का इस्तेमाल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज नहीं करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलिए, ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम डू नॉट यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रीजन लिख दीजिए। क्योंकि लिथियम की आयनोसन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसीलिए कभी भी लिथियम को कभी भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए, अगला आता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम है, देखो जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा। यहाँ से नीट में और जेई में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट और जेई में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। नीट और जेई में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर, यहाँ से क्लियर है? नीट और जेई में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए अगला आता है भाई। अगर खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब जो कंडक्शन है, कंडक्शन, मोबिलिटी, मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक्वस में सबसे ज्यादा किसकी होगी? सीजियम की।
फिर रुबिडियम की, फिर के प्लस की, फिर Na प्लस की हो जाएगा, Na प्लस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, Li प्लस हो जाएगा। ये मोबिलिटी इन एक्वा सोल्यूशन, इन एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्वा सोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गई बात की नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा मैं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बस जिसका साइज छोटा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएगा, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। क्लियर है, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? चलिए आइए, आइए जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, आइए जल्दी देखिए अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बात और मेरे को बताना है यहाँ पर, डेंसिटी का। डेंसिटी जानते हो क्या? यहाँ पर देखो डेंसिटी कहीं लिखा होगा कि, वैसे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। लिखा हुआ है कि लार्ज साइज के, ऐसे टॉप टू बॉटम क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium. The melting boiling point ultimately is low, including यहाँ पर weak metal equivalent due to only a single valence electron in them. ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर पूछता है डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपान होता है वॉल्यूम होता है। क्लियर है, मास अपान वॉल्यूम होता है। इसका मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास बढ़ेगा वो यहाँ पर डेंसिटी कम बढ़ जाएगी, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर लिखें ना, तो ये नीट में ऑर्डर आता है लिथियम एक्सेप्शनल, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद क्या आता है, सी। समझ गए बात को? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई बात की? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है? ये आपको याद करने का तरीका यहाँ पर है नाक। नाक में क्या है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम की कम होती है एज कंपेयर टू, सॉरी हमने उल्टा लगा दिया साइन यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए, सोडियम की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पोटेशियम। डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी। क्या है, मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई सारे बच्चों को? मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है सबको भाई? सबको क्लियर है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आता है the alkali metal and their salt impart characteristic of color and oxidizing flame. This is because heat from flame excitation of outer electron orbital to high energy level. जब किसी भी मेटल को जब ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी देते हो, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। ग्राउंड से कहाँ ले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और जब एनर्जी को हटा लेते हो, तो दोबारा से वो वापस आता है किसमें, दोबारा से वो वापस आता है किसमें, ग्राउंड स्टेट के अंदर। किसमें आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा भाई। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या करे, रिलीज। तो उस ड्यूरेशन में जब वो वापस लौट के आता है, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया और ये वापस आता है यहाँ से वापस, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करता है। जैसे देखो यहाँ लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, और ये क्या होता है, सीजियम ब्लू होता है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, इसको डिटेक्शन किया जाता है, डिटेक्ट बाय
फ्लेम टेस्ट किससे किया था? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटरमाइन, और डिटरमाइन किससे करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन करते हैं किससे? फ्लेम टेस्ट से। और डिटरमाइन किससे करते हैं? फ्लेम फोटोमेट्री से। किससे? फ्लेम फोटोमेट्री। ये भी जेई और नीट पूछा गया है। या तो बोलते हैं एटॉमिक, क्या बोलते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही आपसे नीट और जेई में पूछा गया है। ये नीट और जेई के अंदर ये सवाल पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आता है भैया। अब आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ऐसा कैरेक्टर्स को दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टी। पहला आता है कि रिएक्टिविटी। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, आप देखो यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर लिखा हुआ दिस प्रॉपर्टी मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में मेरे दोस्तों आपको ये कहना है, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, मेरा आपसे इतना कहना है कि केमिकल प्रॉपर्टी में अगर एयर से रिएक्शन करा है तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्या बनता है। पहले मेटल जो होते हैं वो कन्वर्ट किस में? एयर से रिएक्शन करता है, तो बनाता है M2O। फिर दोबारा O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? M2O2। फिर दोबारा रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? O2 से करता है तो क्या बनता है? MO2 बनता है। समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। समझ में आ गई बात? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, M प्लस O2 टू गिव M2O, M2O प्लस O2 टू गिव M2O2, M2O2 प्लस O2 टू गिव क्या होता है? MO2 बन जाता है, MO2। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है नॉर्मल, क्या है? ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? पर ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है? सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड है यहाँ पर, सुपर ऑक्साइड। एक पर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा उतना सुपर ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसीलिए टॉप टू बॉटम सुपर ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। सुपर ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा? जो लिथियम क्या बनाता है? Li2O। सोडियम क्या बनाता है? Na2O2। पोटेशियम क्या बनाता है? KO2। रुबिडियम क्या बनाता है? RbO2। सीजियम क्या बनाता है? CsO2। तो ये तीन क्या हैं? ये तीन क्या होते हैं भाई? इसमें तीन में क्या होता है? ये सुपर ऑक्साइड। ये क्या बनाता है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए। सब लोग बताएं ध्यान से यहाँ पर, ये क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। और ये क्या बनाता है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, ये क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आइए, अगर हम इसमें जरा देख लो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या बना है और अंतर क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्सीजन पर -2, इस पर ऑक्सीजन पे क्या होता है? -1, इस पर ऑक्सीजन पे क्या होता है? -1/2। ये तीनों में अंतर होता है। आप देख लिए चार्ज बैलेंस होंगे, आप देखिए तीनों चार्ज क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तीनों क्या होंगे? चार्ज क्या होंगे? बैलेंस होंगे भाई। तीनों क्या होंगे? चार्ज क्या होंगे? बैलेंस होंगे भाई। जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, तीनों चार्ज क्या होंगे? बैलेंस होंगे। आपको ध्यान दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस साल फिर चूंकि पहले अपनी बात से मुकर गया, पहले आ, रमेश पोखरियाल ने बोला था कि नीट 2 बार होगा। फिर फिर क्या हुआ? फिर हुआ यह कि उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही बार होगा।
फिर अभी एक बार होगा ऑफलाइन होगा, पहले बोला 2 बार होगा ऑनलाइन लेंगे, फिर आप क्या हुआ, नीट जो है एक बार कर दिया और ऑफलाइन कर दिया है 1 अगस्त को। तो करीब करीब अगर अप्रैल से मार्च जोड़ते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में हमें बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है, और जबरदस्त तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है, जबरदस्त तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है भाई। क्लियर है? समझ में आगे बात की नहीं? समझ में आगे बात की नहीं? और मैं पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में आपस में जुड़ गया हूँ, स्टार्ट कर दिया हूँ क्लास दोबारा फिर से। और आपको खूब सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, खूब सारी पीडीएफ मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। आइए आइए मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सोडियम क्या बनाता है, सोडियम बनाता है भैया पेरोक्साइड। बाकी तीनों मेटल क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तीनों में। एक बात और देखो, अगर लिथियम एयर में है, लिथियम की रिएक्शन को N2 के साथ में करा दो, तो लिथियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, L3N बन जाएगा। क्या बनेगा, L3N। क्या बनेगा, L3N बन जाएगा। क्या बन जाएगा, L3N बन जाएगा भाई। क्लियर है? L3N बन जाएगा। और मेरे दोस्तों, अगर L3N बन जाता है, L3N बन जाता है, लेकिन और कोई भी एलिमेंट, सोडियम प्लस कर दो N2, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। पोटेशियम कर दो +N2, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब सिर्फ लिथियम रिएक्शन करता है और कोई भी रिएक्शन नहीं करता। मतलब लिथियम की आईपी नाइट्रोजन की आईपी से मैच कराती, इसलिए रिएक्शन करता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी N2 के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सभी रिएक्शन नहीं करते हैं, N2 के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है? ये सभी N2 के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं भाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। समझ में आ गई बात की, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आता भैया रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ में रिएक्शन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। द अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल की रिएक्शन को वाटर के साथ में करा लें तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ में अगर आपने वाटर ले लिया है तो क्या बनाएगा, MOH प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस। क्या बन जाएगा, H2 गैस। लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। मेटल की रिएक्शन को वाटर के साथ में बनाने पे क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। और टॉप टू बॉटम जानने पर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्या बोलते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH होता है। ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्साइड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्साइड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? It meant noted that although lithium has most negative E value, its। अब आते हैं रिडक्शन पर। हम आएंगे भी बताएंगे आपको कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है, बताएंगे आपको लिथियम की। अब अगला आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाई हाइड्रोजन। जब कभी भी मेटल को रिएक्शन कराते हो H2 के साथ में तो MH बनता है। क्या बनता है, MH। दो मोल लेते हैं क्योंकि यहाँ +1 यहाँ माइनस, यहाँ -1 और यहाँ पर +1, ये बन जाएगा MH। क्या बनेगा, MH। सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, अगर हम इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले लिथियम रिएक्शन करेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर पोटेशियम करेगा, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, LiH। उसके बाद कौन करेगा, ये रिएक्टिविटी है, ये क्या है, रिएक्टिविटी है। और ये क्या है, स्टेबिलिटी। ये क्या है, स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, LiH, KH, NaH, KH,
RbH और क्या होगा CSH। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। साइज छोटा है, हार्डोन का साइज भी क्या है, छोटा है। लिथियम साइज भी क्या है, छोटा है। जल्दी रिएक्शन करके आपस में क्या बना लेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे बेटा, क्या बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को क्लियर डाउट तो नहीं है? जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देख लिए, जितनी भी अल्कली मेटल हैं वो सब क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। सब क्या है, आयनिक सॉलिड होते हैं। इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर। LiH, KH, NaH, RbH, CSH, ये सब क्या होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड। क्लियर है? समझ में आगे बात की नहीं? समझ में आगे बात की नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आता है हेलोजन के साथ में रिएक्शन। देखो, लिखो यहाँ पर, अगर आप हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराते हो, जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले कौन करता है, लिथियम का, साइज छोटा है। लिथियम को X2 के साथ में रिएक्शन करा, यहाँ पर क्या होता है, -1, यहाँ पर क्या होता है, +1। क्या बन जाता है, LiX। क्या बनता है, LiX। LiX बन जाता है, लिथियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं। क्लियर है, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। ऐसे सारे बनाते हैं। लिखो यहाँ पर लिखा, अल्कली मेटल रेडियली रिएक्ट विगरसली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइलाइट। क्या बनते हैं, MX बनेगा। देखो MX बना हुआ है, M ये मेटल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। लिथियम हैलाइड क्या बनाता है, कोवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा, लिथियम का साइज छोटा है, इसीलिए क्या बनाता है, कोवेलेंट बनाता है, बिकॉज ऑफ हायर पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयंस। लिखा है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायंस बाय कैटायंस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। कैटायन को जितना डीपोलराइज करेगा, जितना साइज को डिफॉर्म करेगा, उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। लिथियम आयन वेरी स्मॉल size, higher tendency to distort electron cloud around the negative charge halide, since anion with large size can be easily distorted among the halide. Lithium iodide is the most covalent. सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होता है, Li और I, लिथियम आयोडाइड। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने आपको कौन सा कोवेलेंट बनाएगा, कौन सा आयोनिक बनाएगा, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का, आपने फजान रूल पढ़ा होगा, फजान रूल पढ़ाया है वहां पर, देखिएगा फजान रूल में सब कुछ मिल जाएगा। फिर आइए मेरे दोस्त, सभी हाइलाइट क्या मेटल हाइलाइट क्या बनते हैं, आयोनिक बनते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का क्या बनाता है, कोवेलेंट बनाता है। उसमें भी लिथियम हाइलाइट क्या होता है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर बनाता है। अगला है रिड्यूसिंग नेचर। क्या है, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, अल्कली मेटल, क्या लिखा हुआ है, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, lithium being the most and sodium is the least powerful. सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल एक होता है। अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, सबसे ज्यादा होता है लिथियम। किसमें, एक्वस सोल्यूशन। ये सब किसकी बात चल रही है, एक्वस सोल्यूशन की बात कर रही है। वैसा सीजियम होता है, तो ठीक है। लीस्ट पावरफुल कौन होता है, सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है। इसके बाद सोडियम, वो पूरा टेबल रहता है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर देखो टेबल में दिया भी हुआ है, टेबल में लिखा है पूरा। सबसे ज्यादा देख लो, -3.04 है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। उसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सीजियम होगा। सीजियम की वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा, करीब करीब सीजियम और इसकी होगा ऑलमोस्ट सेम है। इन सब के ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सबसे कम कौन होता है, यहाँ पर सोडियम होता है। सबसे कम कौन होता है, लिथियम के बाद सोडियम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी तीनों जो है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और सीजियम प्लस जो होता है, सॉरी सोडियम प्लस, सोडियम प्लस क्या होता है, वो लीस्ट होता है। क्या होता है, लीस्ट। सोडियम प्लस क्या होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग
एजेंट, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जब कोई रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि देखो पोटेंशियल कैसे निकाली जाती है। पहले इसको सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस के अंदर, तो क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके घरों में क्या होता है? आप परफ्यूम लगाते हो, वहां पर क्या बोलते हैं, ओडोनिल लगाते हो वॉशरूम में, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। कैम्फर और कपूर होता है, सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है। फिर गैसियस को चेंज करते हो कैटायंस में इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर M प्लस को वाटर के साथ में जाकर तो क्या बोलते हैं? एक्वस हाइड्रेशन एनर्जी बनता है। क्या बोलता है? हाइड्रेशन एनर्जी बनता है। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर हम आगे बात करें, हाइयर यहाँ पर, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन एनर्जी विच अकाउंट हाई एनर्जी। आइए अगला आता है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। क्या बोलेंगे? लिक्विड अमोनिया के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको इसको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। जल्दी देखिए ध्यान से, आप जल्दी देखिए। पहला क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया यहाँ पर ये क्या है, लिया हमने लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है, ये M+Y है। ये क्या किया हमने, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, कैटायंस कॉम्प्लेक्स बन गया। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन है। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सॉल्यूशन क्या होता है? ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये सवाल पूछेगा आपसे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, if which absorb energy in visible region light and thus impart blue color to solution। import to blue color solution यहाँ पर करता है। solution क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है and standing slowly liberate hydrogen resulting in formation of amide। अगर आपने कैटायन के साथ में रिएक्शन करा दिया इलेक्ट्रॉन को मिला करके, तो क्या बनाता है? अमाइड बनाता है। क्या बनाता है? अमाइड। इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये क्या बनाएगा? अमाइड बनाएगा, हाफ H2 गैस बन जाएगा। ये इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यहाँ से भी जेई में सवाल पूछा गया है, यहाँ से जेई में सवाल पूछा गया है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम डायामैग्नेटिक। एलिमेंट क्या होता है भाई? एलिमेंट क्या होता है? जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, एलिमेंट क्या होता है भाई? यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब सारा पूछता है। एलिमेंट क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, और वो क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है भाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर, बताइए ध्यान से यहाँ पर। अच्छा, अब यूजेज आ रहा है, यूज के बाद कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। जल्दी देखिए यहाँ पर ध्यान से, लिथियम को यूज करते हैं एलॉय बनाने में, लेड टू मेक व्हाइट मेटल बियरिंग फॉर मोटर इंजन। ठीक है, विथ, अगर हम फॉर एग्जांपल लेड टू मेक व्हाइट मेटल बियरिंग फॉर मोटर इंजन, विथ एल्युमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हैं, विथ मैग्नीशियम के साथ में क्या बनाते हैं? आर्मर प्लेट्स बनाते हैं। इट यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते हैं। लिथियम को आल्सो यूज किया जाता है मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिथियम स्टोरेज बैटरी बनाई जाती है आजकल, जितनी मोबाइल फोन में बैटरी आ रही है, क्या आती है? लिथियम स्टोरेज बैटरी आती है। क्या आती है? लिथियम स्टोरेज बैटरी। क्लियर है? उसके बाद जरा देखिए, सोडियम इज यूज किया आता है, देखो सोडियम और मेटल लेड का एलॉय नीडेड टू मेक पीबी PbE4 बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? PbE4 बनाते हैं, और PbMe4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? PbMe4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? PbMe4। ठीक है, PbE4 और PbMe का 4 बनाते हैं भाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं?
These organo-lead compound were earlier used in anti-knock additive to petrol, but nowadays vehicle are lead free पेट्रोल। आजकल लेड मिला, लेड से कैंसर फैल रहा था, लेड पर बैन कर दिया गया। आपने देखा होगा कभी कभी लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर सीसा रहित पेट्रोल, मतलब वहां पर लेड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। तो लेड का अमाउंट वहां पर नहीं होता है, लेड का अमाउंट नहीं होगा, सीसा रहित बोलते हैं, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पर लेड, यहाँ पर ये हो जाएगा लिथियम सोडियम। लिथियम सोडियम लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। किसमें यूज करते हैं? लिथियम सोडियम मेटल इज यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। पोटेशियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैं जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पोटेशियम हैज, पोटेशियम देखिए ध्यान से, पोटेशियम हैज vital role vital role in biological system। बायोलॉजिकल सिस्टम में वाइटल रोल करता है। आप देखो पोटेशियम पंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, नाम सुना होगा, KCl का यूज करते हैं भैया फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप। KOH का इस्तेमाल करते हैं साबुन को सॉफ्ट करने में, सॉफ्ट सोप, साबुन को सॉफ्ट बनाने में KOH का इस्तेमाल किया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। इट इज आल्सो यूज इन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, परफेक्ट एब्जॉर्बेट, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं? ये भी आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम पूछा गया है। अगला क्या लिखा हुआ है? सीजियम इज यूज इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल्स। सीजियम की IP बहुत कम होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, किसके अंदर करते हैं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, किसके अंदर करते हैं इसका, किसके अंदर करते हैं, किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर करते हैं। किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। आइए नेक्स्ट, आइए यहाँ पर ऑक्साइड्स में अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऑक्साइड बोला था। लिथियम क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम। लेकिन कुछ अमाउंट बनाता है पर ऑक्साइड का। देखो ये क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड है। और अगर आपने Li2O2 कर दिया तो क्या बनाएगा? नो, क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है यहाँ पर Na2O2। लेकिन कुछ अमाउंट क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड का भी बनाता है। कुछ अमाउंट क्या बनाता है? देखो एक अमाउंट बनाता है Na2O2, और दूसरा क्या बनाता है? NO2 बनाता है। क्या बनाता है? NO2 बनाता है। क्या बनाता है? NO2, ठीक है। और मैं आगे बात की नहीं, सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड MO2। क्या बनाता है? MO2। अंडर अप्रिसिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड, अंडर अप्रिसिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2O, M2O2 NMO2 में भी क्या हो जाता है? में भी प्रिपेयर्ड, क्या बन जाते हैं? इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ peroxide, superoxide and size of metal ions increases due to stabilization of charge, due to stabilization of charge anion by larger cations through the lattice energy, through the क्या हो जाता है? lattice energy हो जाता है, ठीक है। these oxides, ठीक है, these oxides क्या लिखा जाएगा? these oxide are easily hydrolyzed by water to form hydroxide according। ये जो रिएक्शन है ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपके MHRD मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया, रमेश पोखरियाल ने बोल दिया, साफ साफ बोल रहा है कि पेपर जैसे 2020 में आया था, बहुत इजी पेपर आया था, वैसे ही पेपर दोबारा फिर आएगा इसमें नीट 21 में। क्योंकि कोरोना के वजह से स्कूल कॉलेज बहुत कम चल पा रहे हैं, तो इस वजह से पेपर बहुत इजी आएगा। तो इसीलिए मैं हर लाइन आपकी
एनसीईआरटी के अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नॉर्मल ऑक्साइड को रिएक्शन कराया तो क्या बनता है, सिंपल बन जाएगा MOH। क्या बन जाएगा, MOH बन जाएगा। अगर आपने ये करा दिया Na2O2 और H2O करा दिया तो क्या बनेगा, MOH भी बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O2 भी बनेगा। क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। और अगर आपने सुपर ऑक्साइड करा दिया प्लस वाटर करा दिया तो क्या बनेगा, MOH बनेगा, MOH बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। क्लियर है। ऑक्साइड एंड परऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड जो होता है नॉर्मल ऑक्साइड की बात कर रहा है, ऑक्साइड एंड जो परऑक्साइड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। मतलब वो डायामैग्नेटिक होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। जरा देख लीजिए ध्यान से, क्या होते हैं, कलरलेस व्हेन प्योर, जब वो प्योर फॉर्म में हो। लेकिन सोडियम जो होता है ना, सोडियम को कलरलेस होना चाहिए लेकिन येलो कलर आता है क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या बन जाता है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है। बट सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर होता है, या तो ऑरेंज कलर होता है या तो येलो कलर, मतलब कलर होता है। कलर क्यों होगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड क्या होता है भैया, पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सोडियम परऑक्साइड जो होता है ना, Na2O2, sodium peroxide is widely used an oxidizing agent in inorganic chemistry। inorganic chemistry में इसका यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2O2। क्या बोलते हैं, Na2O2। Na2O2 क्या होता है, Na2O2 क्या होता है भाई, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर, समझ में आगे बात, समझ में आगे बात की, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर समझ में आगे बात। अच्छा, चलिए अब आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं। अगला, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब आता है, हम लोग बनाने जा रहे हैं हेलाइट। क्या बनाने जा रहे हैं, हेलाइट। अभी हमने बताया था कि मेटल जो है हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2mx बनाता है, m पर +1 और x पर माइनस। मैंने आपको बताया था कि लिथियम का क्या बनाता है, हैलाइड, लिथियम हैलाइड क्या बनाता है, कोवेलेंट। बाकी सब क्या बनाते हैं, आयोनिक। बाकी सब क्या बनाएंगे, आयोनिक। ठीक है। ये क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि आयनिक बनाता है। सॉलिड बनते हैं यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रिसिएट ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट विथ एक्वस hydrochloric acid HF. All of these halides have higher negative enthalpies of formation. Delta H formation of for fluoride become less negative V down the group, while the reverse of delta H for chloride, bromide, andite give यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, फ्लोराइड टू आयोडाइड। क्लियर है। अब जरा देखो ट्रेंड क्या है, सबसे ज्यादा नीट और जेई में यही सवाल पूछे गए हैं। नीट और जेई में ये सवाल पूछे गए, जरा देखो ध्यान से, किसका ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट का। ये यहां से बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, फ्लोराइड है। सबसे ज्यादा किसका होता है, मेटल फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्या होता है, आयोडाइड। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। All these halides are soluble in water। All these halides are क्या होते हैं, वाटर में soluble, क्योंकि वो क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं भाई, क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। क्लियर। The low solubility of lithium fluoride in water is due to higher lattice energy। लिथियम फ्लोराइड की, लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एनर्जी, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसकी क्या होती है,
लो सॉल्युबिलिटी होती है। सीजियम हाइड्राइड इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ इट्स टू आयन, अदर हाइलाइट ऑफ लिथियम आर soluble in ethanol, acetone and ethyl estate, LiCl soluble in pyridine also। लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होने का कारण एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आता है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड में क्या आता है? हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब आएंगे। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखिए ध्यान से। हालांकि मैंने आपको अलग अलग बता रखा है, ठीक है। आइए, अगर हम बात करें कार्बोनेट की, कार्बोनेट की बात करें, यहाँ पर कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट के में क्या होता है भाई? कार्बोनेट CO3-2, और मेटल के ऊपर चार्ज क्या होता है? M+2। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएगा? MCO3। ये क्या बनाता है? कार्बोनेट। यहाँ प्लस वन होता है, सॉरी, यहाँ प्लस वन होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, Ma2CO3। क्या बन जाएगा? Li2CO3, Na2CO3, K2CO3। उसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यही हो गया। उसके बाद जरा मुझे बताओ, K2CO3, उसके बाद Rb2CO3, उसके बाद CH2O3 बन जाता है। ये सब क्या है? कार्बोनेट बना दिया। ये सब क्या बनाया? कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम बाई कार्बोनेट की बात करें, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट में क्या होता है? देखो, बाई कार्बोनेट का फॉर्म यहाँ पर HSO माइनस होता है, और M के ऊपर कितना होता है? +1 होता है, तो बिल्कुल स्टेबल। देखो बराबर दोनों चार्जेस, तो क्या बनाएगा? क्या मिलके बनाएंगे? MHCO3। क्या बनाएंगे? MSCO3। क्या बन जाएगा? LiHCO3, NaHCO3, Rb क्या है? पोटेशियम, KHNO3, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? के, सॉरी, NO3 कैसे आ गया? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक कर दिया मैंने। चलिए, मैं इसे लिखता हूँ, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर पहला आएगा भैया, पहला आएगा, जल्दी देखिए ध्यान से। यहाँ पर पहला आएगा, पहला आएगा, देखो पहला आएगा LiHCO3, NaHCO3, उसके बाद आएगा KHCO3, RbHCO3, और CS भी कर लो ऐसे, ये बन जाएगा इसका बाइकार्बोनेट। देख लो, इसकी खास बात क्या है? ये बाइकार्बोनेट सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, वो डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, अंडरलाइन करवा रहा हूँ, सबको सबको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर है? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, देखो जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आगे बात की नहीं? लिखा हुआ है अल्कली मेटल सॉल्ट विच ऑल ऑक्सो एसिड्स सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, थर्मली स्टेबल होते हैं। देयर कार्बोनेट इज मोस्ट केस हाइड्रोकार्बोनेट आर हाईली स्टेबल टू हीट, डिकम्पोज नहीं होता। इसके जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, इसको हीट करो, इसको हीट करो बस, लिथियम के अलावा, लिथियम के अलावा कोई भी डिकम्पोज नहीं होगा। जितने भी बाइकार्बोनेट हैं वो हीटिंग करने से ब्रेक नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट क्या होती? इंक्रीज। इसका मतलब स्टेबिलिटी इधर क्या कर रही है? इंक्रीज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, तो मेटल का साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाएगा, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, हीट से स्टेबल नहीं है, क्योंकि लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, पोलराइज यहाँ पर हो जाएगा, साइज का लार्ज है। देखो लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम का इतना बड़ा है, और कार्बोनेट का साइज इतना बड़ा है, तो क्या होगा? अनस्टेबल है, अनस्टेबल रहता है, इसीलिए टूट जाता है किसमें? Li2O और CO2 गैस में।
ठीक है। तो ये क्या है, इधर से इधर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करके। इधर भी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। मैं देखो कितनी सारी बातें मैं एनसीईआरटी का अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। पूरे पूरे सवाल आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं यहीं से, आपको मजा आ जाएगा। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब आता है एनोमोलस प्रॉपर्टीज। एनोमोलस प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक तो भैया लिथियम अपने ही खानदान में, लिथियम अपने ही खानदान में सबसे अलग दिखाई पड़ता है। उसका रीजन क्या है, एक तो स्मॉलर साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज एटम, आयंस, हाई पोलराइजिंग पावर है, चार्ज अपॉन रेडियस, और इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर इन लिथियम एंड कंपाउंड विच क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिथियम डाइऑक्साइड रिलेशनशिप शो करता है किससे, मैग्नीशियम के साथ में। वैकेंट मैं आपको का लाइन ऐड बताऊं, साइज छोटा है, आयन साइज भी छोटा है, एटम साइज भी छोटा है। लिथियम कोवेलेंट बनाता है, बाकी सब क्या बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है किससे, आप बनाता है मैग्नीशियम के साथ बनाता है। आइए कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल। लिथियम क्या होता है भाई, मच हार्डर होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट हायर देन, क्या होता है और से ज्यादा होते हैं जितने मेटल, सोडियम पोटेशियम ल्यूबिडियम, उनसे क्या होता है, ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है। लिथियम इन लीस्ट रिएक्टिव, छोटा साइज का होता है, बस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बता रखा था आपको, ये बताया रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल द अल्कली मेटल ऑन कंबशन करने पर एयर इट फॉर्म मेनली ऑक्साइड्स बनाते हैं, और सिर्फ लिथियम क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। आपने देखा कि लिथियम की रिएक्शन को N2 के साथ में करा दो तो हो जाती है, आप सोडियम से करा दो, पोटेशियम से करा दो, नहीं होगी, किसी से और नहीं होगी, और किसी से नहीं होगी, इससे हो जाएगी। LiCl क्या होता है, डेलिक्वेशेंट होता है, अनक्रिस्टलाइन होता है, हाइड्रेटेड होता है, Li2S2। अदर क्या होते हैं, हाइड्रेट नहीं होते, और कोई भी हाइड्रेट नहीं होता, और कोई भी हाइड्रेट नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, वेल अदर एलिमेंट क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। लिथियम अनलाइक अल्कली मेटल फॉर्म नो इथाइनाइड रिएक्शन विद इथाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, सोडियम कर जाता है, देखो लिथियम नहीं करे, इससे आप देखो ये क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सोडियम के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी माइनस माइनस Na प्लस, और यहाँ पर क्या होता है Na प्लस। लेकिन लिथियम रिएक्शन नहीं करता है, लिथियम रिएक्शन नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड्स, वेयर अल्कली मेटल नाइट्रेट, अगर किसी भी नाइट्रेट को, जितने भी नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पोटेशियम, जितने भी नाइट्रेट हैं, उनको हीट करो तो MnO2, मतलब आप MnO2 को हीट करोगे, MnO3 को, तो क्या बनाएगा, MnO2 बनाएगा, और प्लस क्या होगा, O2 गैस। इस M की जगह पर क्या क्या आ सकते हैं, सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, रुबिडियम आ सकता है, सीजियम आ सकता है। लेकिन इस लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट स्टेबल नहीं होता है इस वाले फॉर्म में, तो स्टेबल किस में होता है, लिथियम ऑक्साइड में, इसीलिए ये फॉर्मेट में चला जाता है, इसीलिए ये फॉर्मेट में चला जाता है। क्लियर है, समझ में आगे बात की नहीं। पोटेशियम, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ में। क्लियर है। आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे ऑलमोस्ट साइज सेम, देखो लिथियम का 152 है, इसका 160 है, आयनिक रेडियस देखो यहाँ पर 76 है, यहाँ 70। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हार्ड होते हैं, इसी से डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, हार्ड होते हैं, देखो जरा देखो, लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में। दीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स मच लेस सोलबल
देयर हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होता है, कम सॉल्युबल होते हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं भाई। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, क्योंकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, तो ये सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों नहीं बनाते हैं। अच्छा, कार्बोनेट ऑफ लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली, टूट जाता है किसमें, किसमें, ऑक्साइड प्लस किसमें टूट जाता है, CO2 गैस में टूट जाता है। आप Li2O को हीट कर दो, क्या बनाता है, CO2 प्लस क्या बनाता है, Li2O बन जाता है, यही बनता है। मैग्नीशियम का भी आता है। सोडियम क्या बोलता है, सॉलिड बाइकार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम और मैग्नीशियम का सॉलिड फॉर्म नहीं पाया जाता, सॉलिड फॉर्म नहीं पाया जाता, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, सॉलिड फॉर्म नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। LiCl और MgCl क्या होते हैं, सोल्युबल हैं इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल में क्या होते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। LiCl और MgCl2 आर डेलिक्वेसेंट हैं एंड फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन एज 2H2O और MgCl2.8H2O। याद करो, और अल्कली मेटल में कोई भी LiCl की तरह जैसे 2H2O नहीं, हाइड्रेट फॉर्म नहीं बनाता। अब इसके आते हैं कुछ कंपाउंड्स में, अब इसके आते हैं कुछ कंपाउंड में, देखो पहला आता है वाशिंग निरमा आया, दूध की सफेदी, आप आया निरमा पाउडर, नाम सुना निरमा पाउडर, निरमा पाउडर देखो, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, वाशिंग सोडा, क्या बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा। समझ में आगे बात की नहीं, कैसे बनाते हैं जल्दी देखिए ध्यान से आप, कैसे बनाते हैं जल्दी बताइए ध्यान से आप, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर कैसे बनाते हैं, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, अमोनिया की रिएक्शन वाटर प्लस CO2 गैस से कराने पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट को वाटर प्लस CO2 से बनाओगे अमोनियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। अमोनियम बाई कार्बोनेट प्लस NaCl बनाओगे तो NH4Cl प्लस NaSCO3 बन जाएगा, ठीक है। इस मेथड से इस मेथड से आप पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते हो, बताऊंगा आपको रीजन, ठीक है, चलिए। और जब कभी भी बाई कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेन चीज हमें जो इतने प्रोसेस क्या किया, चाहो तब डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, अमोनिया देखो बुक में ऐसे लिखा रहेगा, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है, CO2 कर दिया, तो ये डायरेक्ट इसको बना दो, अमोनियम डायरेक्ट एक्सेस अमाउंट में ले लिया गया, क्या बन जाएगा, NH4 और NH4 का होल ट्वाइस और SCO3, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन को NaCl के साथ में करा दो तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को हीट कर दो, हमने बताया था रिएक्शन क्या बन जाता है, NaSCO3 एरो Na2CO3 प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। इसमें एक बात लिखी हुई है जो आपके नीट और जेई में पूछी जाती है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कराते हैं, दोबारा से क्या मिल जाती है, अमोनिया, जो हमने इनिशियल में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि NH4Cl तो बना ही है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, तो दोबारा से अमोनिया बन जाती है, जो हमें अमोनिया स्टार्टिंग में जरूरत पड़ी थी, वो दोबारा से अमोनिया का हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, दैट, ठीक है, दैट सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट एक्सटेंडेड टू दी मैन्युफैक्चर, इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, इसको का नाम क्या है, आप लिख दीजिए, ये क्या है, सॉल्वे प्रोसेस है, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। आपसे एग्जाम में पूछेगा सॉल्वे प्रोसेस से हम अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, या पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज नहीं बना सकते हैं, बिकॉज पोटेशियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, टू सोल्यूबल, बहुत सोल्यूबल हो जाता है, जिसको सेपरेट करना मुश्किल होगा, और अगर सोल्यूबल हो गया तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सेचुरेटेड हो जाए सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, इसलिए इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आया ये Na2CO3.10H2 को हीट किया तो Na2.H2 बन गया, 9H2 बाहर चला गया,
दोबारा हीट किया तो Na2CO3 बन गया। इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं या डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेकाहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट। यहाँ पर अगर सिंगल फॉर्म क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। भाई कार्बोनेट को हीटिंग करते हैं तो ये क्या बनता है? H यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको? लॉन्ड्रिंग में यूज करते हैं, क्लीनिंग में यूज करते हैं, ग्लासेस में यूज करते हैं, सोप्स में यूज करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। अगला आता है भैया NaCl। NaCl इसका नाम है टेबल साल्ट। इसका नाम क्या है? टेबल साल्ट बोलते हैं। क्लियर? ये तो सबको पता है, टेबल साल्ट खाने वाला सॉल्ट है ये। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ये तो सिंपल सा आप जानते हैं कि बेरिन सोल्यूशन होता है, वहां से सेपरेट किया जाता है। ठीक है। अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट। NaOH क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरली हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर पूछेगा कमर्शियली किससे करते हैं, कमर्शियली किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कैस्टरन केल्नर सेल प्रोसेस। कास्टनर केल्नर सेल प्रोसेस क्या होता है? बेरीन सोल्यूशन होता है। बेराइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग मरकरी कैथोड। ये पूछेगा आपसे, मरकरी कैथ क्या होता है? कैथोड इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन क्या करते हैं? एनोड इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल नीट पूछेगा आपसे, जेई पूछा गया है। सोडियम मेटल डिस्चार्ज करते हैं कैथोड कंबाइन पर, मरकरी टू फॉर्म सोडियम एमेल्गम बनाता है। क्लोरीन गेट्स यहाँ पर देखो, कैथोड पर यहाँ पे इस्तेमाल Na इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव मरकरी का इस्तेमाल किया गया। सो मेटल एमेल्गम बन गया, कोई भी मेटल हो एमेल्गम बन जाएगा। NaCl के साथ में क्या बन जाता है? हाफ Cl2 प्लस OH। अब एमेल्गम को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ में। एमेल्गम को वाटर हम ट्रीट करते क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात की जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर इसका यूज कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स में करते हैं, पेपर में करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क में करते हैं, नंबर ऑफ केमिकल में करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट्स में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है। बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं भाई। अगला आता है बेकिंग सोडा। लास्ट है ये बेकिंग सोडा, इसके बाद खत्म हो जाएगा बेकिंग सोडा। आपको पता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaSCO3। आपको ये भी पता है कि अगर आपने कार्बोनेट को वाटर और CO2 के साथ में रिएक्शन करा दी तो ये क्या बनाता है? बाई कार्बोनेट बना देगा। उल्टा कर दो, ये देख लो, इसको साथ में रिएक्शन करा दो तो ये बन जाता है, और हीट कर दोगे दोबारा तो ये बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये बन जाएगा। अभी हम लोगों ने कर लिया, देखा था यहाँ पर। ठीक है। डिकम्पोज एंड हीटिंग जनरली बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीविंग होल्स इन केक्स। यहाँ पर ये होगा सोडियम कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है फॉर स्किन इंफेक्शन। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी नीट में सवाल पूछेगा, ये भी नीट में सवाल पूछेगा। Sodium carbonate is a mild antiseptic for skin infection. It is used in fire extinguisher बोले इस्तेमाल करते हैं। इसमें करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? और लास्ट है आज के टॉपिक का, कल हम लोग अगली क्लास में करेंगे हम लोग अल्कली मेटल सेकंड। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको जानते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, सॉरी नीचे चला गया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखो यहाँ पर सोडियम का आर फाउंड primarily ऑन आउटसाइड ऑफ द सेल्स बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते भी उसको है। इसको यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल में इस्तेमाल, रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इन ट्रांसपोर्ट sugars and amino acids into the cells। ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम although so similar chemically differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन देयर efficiency to activate enzyme। ठीक है। दस पोटेशियम आयंस आर मोस्ट abundant cations will cell fluids where they activate many enzymes
पार्टिसिपेंट्स इन दी ऑक्साइड्स ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़ लेते हैं, इससे कोई बात नहीं है। इस तरह से मैंने आपको आपको मैंने अल्कली मेटल, आज मैंने कंप्लीट सब क्या किया है, अल्कली मेटल। अगली क्लास में हम लोग आज हमने अल्कली मेटल एनसीईआरटी कंप्लीट किया है, कल हम वो बात करेंगे अल्कली अर्थ मेटल डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब के लिए, अब धमाल तरीके से पढ़ाई होगी। दूसरी क्लास का लेक्चर भी आने वाला है, सरप्राइज लेक्चर आने वाला है, सरप्राइज लेक्चर आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं, क्लियर है? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।